If you change the way you look at things, the things you look at change. इसी थॉट के साथ 70वें हार्ड के 30वें दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। बाकी सही दिनों की तरह सबसे पहले टास्क बनाए। आपको पता है अब वीकेंड है, तो वीकेंड के मैं कैसे स्ट्रेटजी बनाता हूँ, मतलब रिवीजन ज़्यादा करता हूँ, नई चीज़ें कम पढ़ता हूँ। उसी के अकॉर्डिंग टास्क बनाए, फिर उनको कंप्लीट किया और आज तो मॉक भी लगाए हैं अच्छे खासे। एक बात बताइए, जब क्वेश्चन पूछता नहीं हूँ तो ये बोलते हो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। जब पूछ लेता हूँ तो आंसर नहीं देते हो। वैसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। कल का क्वेश्चन ये था, सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बताना है आपको। वैसे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं सकता आपको। लेकिन ये बता देता हूँ, कल के क्वेश्चन का आंसर था इक्वेटर। आपने इक्वेटर का नाम जरूर सुना होगा, जिसे 0 डिग्री भी बोलते हैं। इसलिए इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। क्यों, आपको पता होगा जो अर्थ है वो नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ी फ्लैट होती जा रही है, और जो इक्वेटर है इसकी वो है डिस्टेंस वहाँ पर थोड़ी लंबी है, इसलिए लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है इक्वेटर। अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाइए, प्रकृति भी आपका साथ देगी। पढ़ने का मन नहीं हो रहा था तो भगवान ने बारिश करवा दी। बारिश में पढ़ने का अलग ही मज़ा है। आज तो बारिश हो गई ओलो वाली। गर्मी बढ़ रही थी, सर्दी के मौसम में इक्वल कर दिया सब कुछ। और फिर सर्दियों में बरसात का आनंद लेने के बाद वापस आ गए अपने डेस्क में, क्योंकि डेस्क को छोड़ सकते नहीं हैं और डेस्क भी हमको छोड़ना नहीं चाह रही। तो क्यों ना दोनों के साथ मिल के इस जंग को आगे बढ़ाया जाए, मतलब स्टडी को पूरा किया जाए। शांति निकेतन एक छोटा सा कस्बा है जो पश्चिम बंगाल राज्य में आता है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, उन्होंने उस छोटे से कस्बे को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करने को कहा और अब उसे यूनेस्को की 41वीं साइट के तौर पर ऐड कर लिया गया है। अब आपको क्वेश्चन तो बता दिए जीके का, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता हूँ। मैंने आपको बताया 41वीं साइट अभी ऐड कर ली गई है, वो है शांति निकेतन। आप मुझे कल ये बात कमेंट करके बताओगे कि 42वीं साइट अभी कौन सी ऐड कर दी गई यूनेस्को की लिस्ट में। 42nd साइट जो अभी यूनेस्को की लिस्ट में ऐड कर दी गई है, उसका कमेंट आप मुझे बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और अपनी बाकी के टास्क कंप्लीट करने के बाद आखिरी में करी बुक रीडिंग। आज 1971 वॉर के तीसरे हीरो मेजर होशियार सिंह सर की स्टोरी आपके साथ कन्वे करूँगा। वैसे तो इनकी स्टोरी काफ़ी लंबी है, लेकिन आपको थोड़े शॉर्ट में कन्वे करने की कोशिश करूँगा। इनका जिक्र 1965 वॉर में भी हुआ। इनकी पोस्टिंग बीकानेर में की गई, जहाँ इन्होंने इंटेलिजेंस का काम किया और इनके काम से बहुत ही सहायता मिली भारतीय फ़ौजों को युद्ध करने में। 1965 में अपनी सूझबूझ का परिचय देने के बाद 1971 वॉर में इनको अपनी वीरता परिचय देने का मौका मिला। वहाँ ये उतने खरे उतरे जितना इनसे उम्मीद की गई थी, उससे और काफ़ी ज़्यादा खरे उतरे। 1971 में लड़ा गया वॉर एक फ्रंट पर ना लड़के 2 से 3 फ्रंट पर लड़ा गया था, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और वेस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ जगहों पर 1971 में वॉर लड़ा गया था, जिसमें मेजर होशियार सिंह सर की काफ़ी अहम भूमिका थी। चार्ली कंपनी को लीड कर रहे मेजर होशियार सिंह सर खून को जमा देने वाली ठंड में बसंतर नदी को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर घुस गए। अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके कंपनी साथ में थी। सभी उनके साथी निडर होके पाकिस्तान के कुछ इलाकों में घुसे चले जा रहे थे और काफ़ी जगह कब्जा कर लिया। जारपाल, वारापिंडा ऐसे करके कुछ जगहों पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। लेकिन कहते हैं ना, हर जीत की अपनी कीमत होती है। वो कीमत मेजर होशियार सिंह सर की कंपनी वालों ने और उन्होंने चुकाई। इस युद्ध में वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए और उनके कई सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे। एक सच्चे और सफल लीडर होने का कर्तव्य उस दिन मेजर होशियार सिंह सर ने निभाया। खुद घायल होने के बावजूद भी अपने बाकी सैनिकों को जो दुश्मनों से लड़ रहे थे उनको हौसला दिया। हर एक के बंकर में जाके उनको हौसला अफजाई कर रहे थे। सबसे यही कहा, डटे रहो जवानों, आखिरकार जीत हमारी होगी। इसी के साथ 70वें हार्ड के 30वें दिन को करते हैं समाप्त। बोलो जय श्री राम।